हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि प्रोसेस क्या होता है और डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को समझ लिया था, जैसे कि आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करा सकते हैं आइदर रिवर्सिबल मैनर में या फिर इरिवर्सिबल मैनर में। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस को बोल सकते हैं क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बहुत बहुत स्लो प्रोसेस होगा। क्वासी स्टैटिक का मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट स्पीड क्या होगा उसका, जीरो। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अगर डिफाइन करना है तो बोल सकते हैं कि इट इज infinitesimally, it is infinitesimally slow process. It takes infinite number of steps for a finite change, for a finite change। फाइनाइट चेंज के लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें उसको नोट कर लेते हैं। देयर इज देयर इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम, या भी बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वहां पे क्या हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो। कैसा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि डेल्टा पी जीरो हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। डेल्टा पी क्या हो? जीरो। डेल्टा पी जीरो। केमिकल इक्विलिब्रियम जीरो हो, वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, मीन्स नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन न हो रहा हो। और जो थर्ड है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? डेल्टा टी जीरो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस जीरो। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बोलते हैं कि अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे देखो, अगर इक्विलिब्रियम में है सिस्टम और सराउंडिंग तो क्या बोल सकते हैं? प्रेशर डिफरेंस एंड टेम्परेचर डिफरेंस बोल सकते हैं। डिफरेंस
डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलमोस्ट जीरो। तो इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, जो अपना स्टेटमेंट लिखे इसी को लिख सकते हैं, डेट इज पी गैस। जो हम अपना सिस्टम लेंगे, मान लो गैस है तो पी गैस क्या होगा, या पी इन, हाँ पी गैस ही मान लेते हैं, पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी, और टी गैस जो अपना गैस होगा उसका उसका टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर, वो ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे डीपी या फिर डीटी ऑलमोस्ट क्या होंगे, ऑलमोस्ट जीरो होंगे। तो अगर थर्मो ये इक्विलिब्रियम जो है हमें देखना है, तो तो इसको समझते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। मान लो एक अपने पास क्लोज्ड कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या फील्ड है, कोई गैस। यहाँ पे मान लो गैस फील्ड है। अब हम इसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज करना चाहते हैं। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस अगर अप्लाई करते हैं, तो क्या करना होगा, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ला के रखो, डस्ट पार्टिकल या फिर सैंड पार्टिकल। अब यहाँ पे सैंड पार्टिकल ला के रखेंगे, एक पार्टिकल, दो, तीन, चार, ऐसे ही पार्टिकल ला के यहाँ पे रखते जाएंगे रखते जाएंगे। कुछ समय के बाद अपने को क्या दिखेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद ये वाला सिचुएशन आएगा कि थोड़ा सा क्या हुआ, एक पिस्टन नीचे आया और गैस कंप्रेस हो गया। कंप्रेशन हुआ, लेकिन किस तरीके से, रिवर्सिबल कंप्रेशन हुआ, रिवर्सिबल कंप्रेशन। यहाँ पे जो, मान लो हम स्टेट वन से स्टेट टू में जा रहे हैं, स्टेट टू में जा रहे हैं, सॉरी स्टेट वन से स्टेट टू में जो गए हैं, तो सैंड पार्टिकल रखा। तो ऐसा नहीं कि एक दो घंटे में सैंड पार्टिकल रख दिया, इतना छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल रखो, इतना छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल कि थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज करने में सालों साल लग जाए, कईयों साल लग जाए। मतलब बहुत बहुत स्लो प्रोसेस अगर होगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है तो बोल सकते हैं रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो अब देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक डस्ट का पार्टिकल जैसे मैंने रखा, तो उससे पहले गैस का कुछ क्या होगा, गैस का प्रेशर होगा, एक और क्या होगा उस समय पे एक्सटर्नल होगा। पिस्टन जब अपना, ये मान लो ये पिस्टन है, ये है पिस्टन। में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल रखने से पहले क्या था, गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर था। जैसे एक छोटा सा डस्ट का पार्टिकल रखा, एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बाहर से इस पे जो प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल, वो थोड़ा सा क्या है, और अंदर का जो प्रेशर है उसको बोलते हैं पी गैस।
तो पी एक्सटर्नल एक डस्ट पार्टिकल रखने से हल्का सा बढ़ गया, तो पी एक्सटर्नल हल्का सा ज्यादा है, और पी गैस क्या है, कम। तो वहां पे क्या लिखेंगे, पी गैस को लिखना है तो पी एक्सटर्नल में हल्का सा डीपी डिक्रीज कर लेंगे। अगर स्टेट टू से स्टेट वन में आना है, जैसे मान लो अगर स्टेट टू में सैंड पार्टिकल है, जैसे बहुत सारे सैंड पार्टिकल रख दिया, अगर एक सैंड पार्टिकल हटाएंगे तो गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कम। तो एक डस्ट पार्टिकल हटाने से गैस का प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या कर लेंगे, पी एक्सटर्नल, जो पी गैस है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, डीपी। तो पी एक्सटर्नल में क्या करेंगे, डीपी ऐड कर देंगे, तो ये प्लस माइनस इसके वजह से आ रहा है। कुल मिला के यहाँ पे जो डीपी है वो क्या है, नेग्लिजिबल, उसको हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो जीरो कंसिडर करेंगे, डीपी इज ऑलमोस्ट जीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। तो यहाँ से पता चल रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर होता है। ऐसे ही टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो, अगर हम यहाँ सेकेंड स्टेट से एक एक डस्ट पार्टिकल रिमूव करते जाएं, तो फिर स्टेट वन के उस स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां पे इनिशियली था। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते हैं इन रिवर्स डायरेक्शन, तो हम इनिशियल स्टेट में पहुंच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेते हैं, व्हेन पाथ ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्स्ड, देन सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। तो जैसे अगर पाथ को रिवर्स करेंगे तो उसी पाथ को फॉलो करेगा, पाथ को रिवर्स किए तो उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ के थ्रू आया था, और हर एक चीज इक्विलिब्रियम में चल रहा है। मतलब जहां से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे एज इट इज आ जाएंगे। सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सिस्टम का प्रेशर जो गैस का प्रेशर है सराउंडिंग का प्रेशर सेम हो जाएगा, सब कुछ अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक कहने मात्र का प्रोसेस है, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि इतना स्लो कोई भी प्रोसेस हम कराएं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोल सकते हैं, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस, इट इज एन हाइपोथेटिकल प्रोसेस, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है। तो लिख सकते हैं ऑल नेचुरल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इट टेक्स definite number of steps for finite change, for finite change। अगर हम कोई क्लोज्ड
कंटेनर लेते हैं, ये पिस्टन है। पिस्टन में अभी मान लो कोई गैस फील्ड है। इस समय प्रेशर ऑफ गैस क्या है, पी एक्सटर्नल के बराबर। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर ऑफ गैस एक्सटर्नल टेम्परेचर के बराबर है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही मैं अगर इसको कंप्रेस करना चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी कंप्रेस करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, इस पे लाके स्टोन्स रखेंगे, पत्थर के टुकड़े रख सकते हैं, कुछ भी इस पे रख सकते हैं कि नहीं कंप्रेस करने के लिए। तो इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे अभी ये क्या था स्टेट वन में, अभी इसको हम बोल सकते हैं स्टेट वन, एक स्टेट में है। अब अगर इस पे हम पत्थर ला के रखते हैं, अगर इस पे मान लो हमने स्टोन ला के रखा, एक पत्थर ला के रख दिया, तो ये कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा। अगर एक और पत्थर ला के इस पे रख देते हैं, मान लो एक आ गया स्टेट टू में, अगर इस पे थोड़ा सा एक और पत्थर ला के कोई रख देगा, तो फर्दर इसका क्या होगा, कंप्रेशन। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस। तो एक नया स्टेट आ गया, मान लेते हैं कि स्टेट थ्री। तो देखो स्टेट वन से हमें कंप्रेशन कराना था, तो स्टेट वन तो इस पे कुछ नहीं रखा था, ये स्टोन तो ये जो पत्थर ला के रखा, रखने के बाद कहाँ चला गया, स्टेट टू में। फिर जैसे जैसे यहाँ पे पत्थर लाया गया, स्टेट टू में रखा गया पत्थर को, तो स्टेट थ्री में पहुंच गया। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमें कंप्रेशन कराना है, तो सिर्फ दो ही स्टेप किया, दो बार पत्थर लाया, कंप्रेस हो गया। एक बार भी बड़ा पत्थर ला के कंप्रेस कर सकते थे, छोटा छोटा पत्थर रखते थे तो दो चार पांच स्टेप में अपना कंप्रेशन हो जाता। तो कंप्रेशन कराने के लिए, फाइनाइट चेंज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, फाइनाइट स्टेप, डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप परफॉर्म करना पड़ा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, नहीं इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इमेजिन करो स्टेट वन में जब हमने पत्थर नहीं रखा था, तो उस समय क्या था, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन जैसे ही स्टोन रखा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, और गैस का प्रेशर तो उतना ही रहा। गैस का प्रेशर तो पहले जैसे ही था, लेकिन जैसे पत्थर रखा, स्टेट वन में जैसे ही स्टोन को रखा, वो कंप्रेशन शुरू कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, और प्रेशर ऑफ गैस क्या है, अभी तो कम है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन जब स्टेट टू में पहुंच गया, स्टैटिक स्टेट में आ गया, फिर हर सब चीज रुक गया, उस समय फिर देखेंगे तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया, पी एक्सटर्नल के बराबर है। जैसे स्टेट टू में अब देखेंगे तो पी एक्सटर्नल अब क्या है, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर हो गया। अब स्टेट टू में मान लो हमने एक और छोटा सा पत्थर ला के रखा, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, फिर ज्यादा हो गया गैस के प्रेशर से। तो फिर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा। किस प्रेशर के अगेंस्ट कंप्रेशन हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो कंप्रेशन होते होते कहाँ चला गया, स्टेट थ्री में। और स्टेट थ्री में कोई नया प्रेशर होगा, स्टेट थ्री में क्या होगा, कुछ नया प्रेशर होगा, और प्रेशर ऑफ गैस भी पहले से ज्यादा हो गया। तो स्टेट थ्री जब टेन हो जाएगा, सब कुछ एकदम रुक जाएगा, उस समय देखेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में
प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस इक्विलिब्रियम नहीं है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अगर इनिशियली और फाइनली स्टेट पे देखा जाए तो वहां पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। और प्रेशर कौन सा हम कंसीडर कर सकते हैं? पी एक्सटर्नल, समझे? तो पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर हो जाता है उस समय। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, देयर इज नो thermodynamic equilibrium between system and surrounding, between system and surrounding during the process, during the process. Only at initial state and final state equilibrium exists. Equilibrium exists. नेक्स्ट पॉइंट जो है, इफ path of irreversible irreversible process is reversed, either system or surrounding, either system or surroundings or both, does not return to their initial state. इनिशियल स्टेट। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, और एनर्जी ट्रांसफर करने के डिफरेंट मोड्स क्या हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।